हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो चलिए आइए, मैं एक कंटेंट इधर से रेगुलर दे रहा हूँ और आप लोग एक दो बार ज़रूर देखें। खासकर एसएसटी का मैं दे रहा हूँ, सोशल साइंस का, इसको ज़रूर देखें। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे पेपर का भी दे दूँ और कल या परसों में साइंस का ज़रूर डाल दूँगा, जो आपको और कॉपरेट मिलेगा। साइंस का है, मैथ तो मेरा डाला हुआ है, आप देख लें। और उसके बाद और सब पेपर है, जैसे हिंदी, नन हिंदी का डाले हैं और हिंदी का नहीं डाले हैं, तो कल परसों तक मैं डालने का कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर एक दो बार देख लें और अपने मन से पढ़ें। और वह समय आ गया है कुछ करने का। अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ करना है, तो आप मेहनत से, ईमानदारी से किताब को पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मोबाइल के चक्कर में नहीं रहिएगा। मोबाइल के पीछे भागिएगा तो रिजल्ट कमज़ोर होगा। इसलिए किताब को देखिए, किताब से भर करके कोई टीचर या कोई नहीं है। किताब अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो रिजल्ट सबसे बेटर होगा आपका। तो चलिए माय डियर्स, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए, आज का कंटेंट मैं लेके आया हूँ मॉडल सेट 5 का पार्ट 2। एक पार्ट कल डाल दिया था और आज पार्ट 2 है सोशल साइंस का, समझ गए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है। ऐसे भूकंप तरंग 3 है माय डियर्स। कौन? PSL प्राथमिक तरंग, P है। सेकेंडरी तरंग यानी कि माध्यम तरंग आपका हो गया S है। और आपका जो तृतीय तरंग है यानी कि सबसे लॉन्ग जो तरंग है वह L है। तो PSL याद रहेगा, PSL बोलिए एक बार, PSL। तो 3 तरंग है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो पहुंचता है वह P तरंग पहुंचता है। कौन सा तरंग पहुंचता है माय डियर्स? P तरंग, P तरंग। चलिए नेक्स्ट से है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। याद रखेंगे, ये रूसो जो था आपका फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का माय डियर्स। कहाँ का था? फ्रांस का था। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस के। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में हुआ था माय डियर्स। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में। सेडावा का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 याद रखेंगे, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? किस नाम से जानी जाती थी? याद रखेंगे, फरवरी क्रांति। कौन सा क्रांति? फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। कौन सा क्रांति? फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ये अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। लेनिन ने लिखा था। कौन लिखा था? लेनिन ने लिखा था। अंकोर वाट में, अंकोर वाट जानते हैं, आपका वर्मा में है, कंबोडिया जिसको कहते हैं, कंबोडिया में है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, जिसको सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था? कौन बनाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय बनाया था। तो ये है आपका विष्णु भगवान का, विष्णु देवता का। किसका? विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु जी का। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। होवा होवा, आप लोग याद होगा, पढ़े हैं कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक। क्रांतिकारी और धार्मिक। कौन था? क्रांतिकारी और धार्मिक। रूस में जार का क्या अर्थ है? एकदम इजी क्वेश्चन है।
रूस में जार का क्या अर्थ है तो इजी, मगर कई बार बोर्ड में पूछा गया है। रूस में जार का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे माय डियर्स, मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये बोर्ड मॉडल है, रट लाई जाइए इसको, ये एकदम ये पूछने वाला एकदम सिक्योर क्वेश्चन, टू द पॉइंट जो कहते हैं, टू द पॉइंट है ही। जार में यानी कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, रूस का शासक। क्या था, रूस का शासक या सम्राट, रूस का सम्राट या शासक। रोल एक्ट कब पारित हुआ था, ये याद रखेंगे 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया। किसका, यंग इंडिया, यंग इंडिया का। किसका किया था, यंग इंडिया का। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, गदर पार्टी की, और कब की, ये भी याद रखेंगे। 1913 में किया था लाला हरदयाल ने। कौन, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। कौन किया था, लाला हरदयाल ने, हरदयाल, लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था, 1913, याद रखेंगे 1913 ईस्वी में किया था माय डियर्स। कब किया था, 1913 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कौन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कब किया गया था, 1906 ईस्वी में। कब किया गया था, 1906 ईस्वी में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, याद रखेंगे एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो याद रखेंगे रेशम मार्ग। कौन सा, रेशम मार्ग से। कौन सा, किससे होता था, रेशम मार्ग से होता था। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में है माय डियर्स। कहाँ है, कर्नाटक में है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक की कौन सा जगह में है, भद्रावती, याद रखेंगे कहाँ है, भद्रावती। कर्नाटक के कौन सा जगह पे है, कर्नाटक एक राज्य है और जगह कहाँ है, भद्रावती, याद रखेंगे कहाँ है, भद्रावती। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, याद रखेंगे, जिसने नाम जो दिया अजीम उस शान ने दिया था। कौन दिया था, अजीम उस शान, अजीम उल शान, अजीम उल शान। कौन दिया था, अजीम उल शान। क्या नाम दिया था पटना का, अजीमाबाद, अजीम उल शान। ये जहांगीर का पोता था। कौन था, जहांगीर का पोता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था, पाटलिपुत्र को नगर जो बनाया था, ये अजातशत्रु ने बनाया था, अजातशत्रु। कौन बनाया था, अजातशत्रु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1947 में। कब हुआ, 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी, तो ये चीन से करती थी। बहुत ज़्यादा अफीम, चीन आगे है अफीम में। हेगेल कौन था, ये दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक। कौन थे ये, दार्शनिक थे। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। अब बताइए, इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाने वाला लीटन था, है ना, लीटन। याद रखेंगे ये जेंडर डायर जो थे
लॉर्ड लीटन थे और उसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और इसलिए लाया था क्योंकि वह कह रहा था अब जितने भी समाचार पत्र हैं इंडिया के वह सारा अंग्रेजी में छपना चाहिए और अंग्रेजी में छपे, लेकिन पहले वह सेंसर बोर्ड लगा दिया गया था कि पहले यहाँ दिखा ले कि वह सरकारों के विरुद्ध तो नहीं छापा है। तो अगर सरकारों के विरुद्ध नहीं छापे हैं तो वह मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन अगर सरकार का विरुद्ध अगर उसमें लिखा हुआ है तो मार्केट तक वह पेपर को जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो थे शासक एकदम खतरनाक शासक थे जिसने पत्रकारिता को बहुत बड़ा बाधित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत ने ये क्वेश्चन था किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो याद रखेंगे आप लोग माय डियर, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। कौन पत्रिका था? अमृत बाजार पत्रिका। मोतीलाल घोष इसके डायरेक्टर थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? एक गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। और कौन ऐसा व्यक्ति था कि तीनों गोलमेज में भाग लिया? तो वह भीमराव अंबेडकर थे। और गांधी जी जो भाग लिए थे वह दूसरा गोलमेज में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज में। कौन सा गोलमेज में? द्वितीय गोलमेज में। द्वितीय गोलमेज, द्वितीय गोलमेज। और कब लिए थे आप लोग जानते होंगे, ये 1931 में भाग लिए थे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? साहित्य का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा तो यूनान का। किसका? यूनान का। याद रखेंगे, यूनान का। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। याद रखिए, स्कॉटहोम में हुआ था। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का ज्यादा विस्तार है माय डियर्स। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसका विस्तार ज्यादा है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ के होंगे माय डियर्स। आइए एक बार मैं रिपीट करता हूं, इसको सुन ले। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? पी तरंग। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804 में। सेडावा का युद्ध कब हुआ? 1870 में। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति। अप्रैल 33 किसने लिखी? लेनिन ने लिखी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु जी का है। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ये क्रांतिकारी था। कैसा था? क्रांतिकारी और धार्मिक था। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का शासक या सम्राट। रोल एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ये काला कानून था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल 1913 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग द्वारा। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित थी? कर्नाटक में।
पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अजीम उल शान ने दिया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1947 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी। हिगेल कौन था और वह दार्शनिक था? हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल याद रखेंगे क्या था? दार्शनिक था। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज में भाग लिया। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का रहा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? वह जलोढ़ मिट्टी का है। माय डियर्स, किस मिट्टी का है? वह जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा विस्तार है। और याद रखेंगे माय डियर्स, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक खादर, एक बांगर। जो नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें हर साल सैलाब आती है तो उसे खादर मिट्टी कहते हैं, और जिसमें कभी बाढ़ का पानी गया था तो वह बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है और खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, या और आपको अगर दूसरा वीडियो चाहिए, दूसरे पेपर का चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट कंटेंट चाहिए तो आप अपना सब्जेक्ट लिख करके कमेंट सेशन में सेंड कर सकते हैं। आपकी कमेंट में बहुत बारीकी से पढ़ता हूं और दिल से पढ़ता हूं, और आपकी कमेंट का हमें बहुत आशाएं रहती है। माय डियर्स, यदि फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप चैनल पर नहीं हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें माय डियर्स। उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो लोग भी तैयारी कर रहा है उसे दे दें, उसको शेयर कर दें, थोड़ा उसे कॉपरेट मिल जाएगी, मेरी कुछ आशीर्वाद उसे मिल जाए तो। और कहा जाता है कि आप मेहनत में लगे रहिए। कहा जाता है करत करत अभ्यास जन्मत होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर पड़े निशान। जो लोग रेगुलर मेहनत करेंगे उसी का रिजल्ट अच्छा होगा, और जो लोग सपना देख रहे हैं कि हम 10 दिन पढ़ लेंगे बढ़िया से रिजल्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा माय डियर। जो भी पढ़ना है थोड़ा ही पढ़ना, 8 घंटा 10 घंटा ही पढ़ना है तो रेगुलर पढ़िए, एकदम रेगुलर पढ़िए माय डियर्स। मेरा यही आशा आप लोगों से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।